हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसीज चैनल में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट और डिफरेंट टाइप के सिलेबस का विश्लेषण। आज देखते हैं क्या है आपके लिए खास। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अभी से एलटी में हैं कार्यरत शिक्षक, उनके बारे में और कुछ न्यू भर्ती के बारे में अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अपडेट को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए क्या है, 51 लेखा परीक्षकों को सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। जो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी हैं, आजकल वो खूब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है 51 लेखा परीक्षकों की जो भर्ती हुई थी, उसके फाइनल रिजल्ट के बाद इनको जो है नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। तो यानी 51 लेखा परीक्षकों की भर्ती दोबारा से हो गई है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन 51 लेखा परीक्षकों के अंदर हुआ है। और जो धामी जी हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों युवाओं में से आपको यह अवसर विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है। तो इस अवसर पर जो है वित्त मंत्री भी थे, सारे लोग थे। तो बहुत ढेर सारी बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरी बात करते हैं प्रदेश में एलटी के संवर्ग में शिक्षक जो कार्यरत हैं उनके बारे में। जो शिक्षक अभी एलटी में कार्यरत हैं उनके लिए क्या हुआ है कि अभी आपको पता होगा कि जब एलटी की भर्तियां आती हैं तो उसमें मंडल वाइज सिलेक्शन होता है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो यदि गढ़वाल मंडल की सारी सीटें भर जाती हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है चूज़ करने के कि आप गढ़वाल मंडल जा पाओ। तो आपको फिर ज़बरदस्ती कुमाऊं मंडल जाना पड़ता है, या कुमाऊं की फिल हो गई तो आपको गढ़वाल जाना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ है कि अंतर मंडल या ट्रांसफ़र की जो है पॉलिसी अब स्टार्ट हो जाएगी। और इससे क्या होगा, लोग सेवा काल में एक बार अपना मंडल चेंज कर पाएंगे। लेकिन मंडल चेंज करने के बाद आप जो है अपने मंडल में जा सकते हैं, या जिस मंडल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जा सकते हैं। अब बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती की। तो 592 शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती। तो जल्द आपको जो है ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को जारी कर दिया है और उस पर एग्री हो गया है कि एलटी के लिए जो है, एलटी कला में अब एलटी कला का जो केस फंस रहा था वही फंसा हुआ था। तो एलटी कला में अब बीएड कंपलसरी करके और इस बात की पुष्टि कर दी है। तो अब जो है विभाग, देखिए कल ही तो भेजा नहीं होगा विभाग ने ये सारी चीज़ें। अगर कल कंफर्म हुआ है तो एक हफ्ते के अंदर जो है सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, और एक हफ्ते के अंदर आपको भर्ती दिख जानी चाहिए, अगर अन्य कोई विवाद इस भर्ती में ना हो तो एक हफ्ते का मतलब हो गया कि फैब एंड में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब एग्ज़ाम कब होगा, तो फैब एंड में जब भर्ती होगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्च एंड तक फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर मार्च एंड तक फॉर्म भरे जाएंगे तो आचार संहिता नहीं लगी तो अप्रैल में एग्ज़ाम कराया जा सकता है। लेकिन अगर आचार संहिता लगेगी तो आफ्टर इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन की डेटें कोई भी फिक्स नहीं है। तो अगर बहुत जल्दी भी हो पाया तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फैब एंड में वैकेंसी आ पाएगी। मार्च एंड तक डेट रहेगी, क्योंकि इतना डेट मिलेगी, करेक्शन विंडो हो गया, कई सारी चीज़ें हैं। और अगर आचार संहिता नहीं लगती है तो अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपको एलटी की प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस की नीड है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कुछ वीडियोस हैं और कुछ मैं आपको आगे अपडेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। तो वहाँ आप देख लीजिए, आपकी एलटी की सीडीपी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगी। तो और अगर आचार संहिता लग गई, क्योंकि चुनाव की डेट फिक्स नहीं है, लेकिन अगर चुनाव जैसा कि लग रहा है कि अप्रैल में हो जाएगा या मई में हो जाएगा, तो आचार संहिता अप्रैल, अगर मई में भी होता है तब भी अप्रैल में आचार संहिता लगनी है। तो एग्ज़ाम फिर आफ्टर इलेक्शन ही हो पाएगा। तो आफ्टर इलेक्शन यानी जून में हो पाएगा। तो इस तरह से आपके पास है फ़िलहाल। तो पहले तो भर्ती आ जाए, एग्ज़ाम तो तब हो ही जाएगा। आप लोग दुआ कीजिए और यूकेएसएससी भी जल्दी से जल्दी भर्ती निकाल दे। थोड़ा सा म्यूजिक में भी कुछ चेंजेज हुए हैं कि जो 5 साल का
कोर्स होता था उसको अब 6 साल कर दिया गया है। जो 5 साल का प्रभाकर था, अब एलटी के लिए उसको जो है 6 साल का प्रभाकर होना चाहिए। तो अब एक नई जो चीज़ यहाँ पे जुड़ गई है एलटी म्यूजिक के कैंडिडेट्स के लिए। अब दूसरा है, देखिए कि उत्तराखंड में अब छात्रों के पास चलकर पहुँचेगी लैब। तो उत्तराखंड ने यूकोस्ट की हेल्प से जो है एक नई पहल जारी की है, लैब ऑन व्हील। लैब ऑन व्हील जो है वो जारी की गई है। तो लैब ऑन व्हील में क्या होगा कि जो लैब है वो व्हील से जो है हर जगह पहुंचाई जाएगी और वहाँ पे आपको प्रयोग सिखाए जाएंगे विज्ञान के। तो ये यूकोस्ट की एक पहल है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। अब देखिए, जब आप तबादलों की बात करते हैं अंतरमंडलीय, तो उसमें एक पेच हमेशा फंसता है। देखिएगा कि अगर आप अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप एक स्कूल से दूसरी स्कूल में, एक मंडल से दूसरे मंडल में जब जाते हैं तो उस मंडल में आप उतना जूनियर काउंट होते हैं। तो अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र में इतना नुकसान हो जाता है आपकी सीनियरिटी को। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीनियरिटी को नुकसान ज़रूर होता है। एलटी का जैसे मैंने आपको बताया कि ये होने वाला है। बीएड नॉन बीएड का मामला ख़त्म कर दिया गया है 2020 की वैकेंसी में जो चलते आ रहा था। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्लियर लिखी हुई है कि यानी फाइन आर्ट वालों को भी बीएड करना होगा। तो अब सरकार ने जो सीएम नियमावली में चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग अब फाइन आर्ट वालों को भी, किस लोगों को ये भी डाउट हो रहा था कि फाइन आर्ट का क्या होगा, तो फाइन आर्ट के लिए भी अब बीएड कंपलसरी होगा। तो यानी एलटी कला अब सीधा सीधा हो गया कि बीएड अनिवार्य हो गया, यानी इसमें भी अब सीडीपी आएगी। तो ध्यान रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, क्योंकि पहले एलटी कला में जो है केवल 100 नंबर का सब्जेक्ट आता था। फिर उसके बाद यात्रा अवकाश पर भी न्याय की राय लेंगे। जल्द जो है आपके पास हो सकता है कि उत्तराखंड में कार्यरत शिक्षकों को यात्रा अवकाश मिल जाए। और एक अच्छी बात हुई है वीडियो के लिए, कि जो वीडियो की ट्रेनिंग थी वो पहले 6 माह की होती थी, अब उसको 2 माह की कर दिया गया है। और साथ में ये जो 2 माह होंगे ये वेतनिक होंगे, इसमें आपको वेतन मिलेगा, जबकि यहाँ 6 महीने तक वेतन नहीं दिया जाता था। तो एक अच्छी बात ये भी है। उसके बाद उत्तराखंड में बजट आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। मोबाइल लैब या जो आपकी लैब है उसके लिए भी प्रस्ताव जारी हो चुका है। तो एक अच्छी खबरें उत्तराखंड से आ रही है बेरोजगारों के लिए। साथ में देखिए उत्तराखंड में भी अब जो है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ITEP क्या है। तो टीचर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है अगले सत्र से। तो एनसीटी की ओर से किए गए 2024 लागू नहीं होंगे, मानिए इस 25-26 से जो है ये बदलाव हो जाएगा। टीचर बनने के लिए आपको IETEP कोर्स करना पड़ेगा। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो की क्या है जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस तरह से ये थे आज के लिए आपके लिए अपडेट्स। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। यानी एलटी भर्ती वालों के लिए मुख्य तरह से एक सीधा सीधा वो है कि अगर एलटी भर्ती फैब एंड में आने के चांसेस हैं तो मार्च एंड में एलटी भर्ती के विज्ञापन की क्लोजिंग डेट होगी। आचार संहिता नहीं लगती है तो अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने के चांस हैं। और अगर आचार संहिता लग जाती है तो आफ्टर इलेक्शन ही जो है एग्ज़ाम हो पाएगा। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। इस बार कंपटीशन और ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं। और साथ में हो सकता है इतने ज़्यादा पदों पे जो भर्ती आ रही है उत्तराखंड में इस बार, इसके बाद आपको इतने ज़्यादा पदों पे देखने को ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में लगातार क्लस्टर स्कूल प्रोग्राम चल रहा है। साथ में जो है छात्र संख्या कम होती चली जा रही है। तो इन दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो सीधा सीधा टीचर्स की संख्या पे भी पड़ेगा। तो ये वैकेंसी आपके लिए लास्ट वैकेंसी हो सकती है जो इतने लार्ज स्केल में आए, तो इसलिए इस पर जी जान लगा दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, गुड लक।